दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। दियाबाती आउटसाइड के बाद उपत्यका में कड़ा निषेधाज्ञा जारी कर उपत्यका के मेयर फोरम के आग्रह स्थानीय तथा संघीय सरकार बीच समन्वय आवश्यक रहल ठहर। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार काल बैस तो दोनों अध्यक्ष संघ परामर्श में महासचिव विष्णु पौडेल द्वारा बैसार आह्वान। सीमा विवाद बाद उत्पन्न गतिरोध अंतकले नेपाल भारत बीच संयंत्र बैसारक तैयारी। पुष 4 गते जनकपुर जयनगर रेल सेवा का औपचारिक शुभारंभ है। हांगकांग में प्रजातंत्र समर्थित 4 सांसद आयोग के ठहर। स्वतंत्रता के मांग पर अबला पर कार्रवाई का अभियान शुरू। अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में फ्रांस फिनलैंड संग 2-0 से हारल। नेशंस लीग अंतर्गत संडे नाइट फ्रांस पोर्चुगल के सामना करत। आप पूरा समाचार। उपत्यका मेयर फोरम दियाबाती आउटसाइड के बाद कड़ा निषेधाज्ञा जारी करक लेल कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र सीएमसी के आग्रह कने सीएमसी पदाधिकारी संघ के बैसार बेंस में मेयर फोरम के पदाधिकारी सब दियाबाती आउटसाइड के बाद कड़ा निषेधाज्ञा जारी कर आग्रह कने काठमाडौँ उपत्यका में बढ़ल संक्रमण दर के नियंत्रण कर कड़ा निषेधाज्ञा के आवश्यकता रहल मेयर फोरम के सचिव मदन सुंदर श्रेष्ठ बतने दियाबाती क्षेत्र लगले उपत्यका में बढ़ल संक्रमण के दर नियंत्रण के लिए निषेधाज्ञा जारी करबाक विषय में गंभीर विचार विमर्श भेल। सीएमसी के पदाधिकारी के दोसर बैसार में मोडालिटी प्रस्ताव करबाक बताउल। बैसार में महामारी नियंत्रण के लिए स्थानीय तथा संघीय सरकार बीच समन्वय हो नहीं सकला समस्या आरो बढ़त गेल आ खतरा सेहो रहल। नियंत्रण के लिए एकीकृत रूप में पहल कऽ आगू बढ़बाक विषय में सेहो विचार विमर्श भेल छल। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम के राष्ट्रीय सभा सदस्य के रूप में काज करे के लिए बाट खुला भेल। सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास संसद सदस्य होबक लेल योग्यता के प्रश्न उठबैत दायर कयल गेल वृद्ध में गौतम के पक्ष में फैसला सुनौने छल। तो एना गौतम मंत्री बनस से रोकक लेल मांग कयल गेल अंतरिम आदेश देव सेहो अस्वीकार कने संवैधानिक इजलास से यह आदेश संगे गौतम के राष्ट्रीय सभा सदस्य के रूप में काज करा थप संवैधानिक जिम्मेवारी के लेवल के बाट खुलल सर्वोच्च अदालत के संचार विज्ञ किशोर पौडेल जानकारी दिए। ऐसे पनि सर्वोच्च अदालत गौतम के नियुक्ति यथास्थिति में राख कहित अंतरिम आदेश जारी करने छल। मुदा संवैधानिक इजलास से अंतरिम आदेश नहीं हेबाक फैसला करने मंत्रिपरिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति कार्यालय से आश्विन 1 गते गौतम के राष्ट्रीय सभा में नियुक्त करने छल। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार काल बैसवाक भेल। पार्टी के दुनिया अध्यक्ष संघ के परामर्श में महासचिव विष्णु पौडेल शुक्र दिन बेरिया 4 बजे प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसार बजाब लागल। ऐसा पनि प्रचण्ड नेपाल समूह के 5 गोटे सचिवालय सदस्य के बैसार मांग करैत प्रधानमंत्री समेत रहल दोसर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के लिखित पत्र बुझने छल। बैसार आइए रखबाक लेल सहमति देव ओली आग्रह कयल गेल में दुनू अध्यक्ष संघ के परामर्श के आधार में महासचिव पौडेल शुक्र दिन के लेल बैसार बुझने नेकपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री नाथ खन्ना शुक्र दिन 4 बजे केंद्रीय कार्यालय सचिवालय बैसार के औपचारिक बैसार बैसवाक बताउने इमर प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बैसार बारे महासचिव विष्णु पौडेल के जानकारी कराने बेला बादो अपने के बात बारे में जानकारी नहीं आल अपने बुझ के बाँकी रहल सेहो बताउने छलाह। सीमा विवाद के बाद उत्पन्न गतिरोध अंत्य के लिए नेपाल भारत बीच संयंत्र बैसार बैसवाक तैयारी भेल। लंबा समय से अवरुद्ध दो देश बीच के संबंध सुधार के लिए काठमाडौँ और नया दिल्ली आंतरिक तैयारी में जुटल। दोनों देश के परराष्ट्र मंत्रालय के अधिकारी सब नेपाल भारत संवादहीनता के कारण रोकल गए मंत्री स्तरीय सचिव स्तरीय बैसार के तैयारी कर रहे। नेपाल संग बिगड़ल संबंध सुधार कर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक साथ जल्दी विश्वास के माध्यम से प्रभावशाली मंत्री नेपाल भ्रमण करबाक तैयारी रहल सेहो बतने पुष 4 गते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप में जनकपुर जयनगर रेल सेवा के औपचारिक शुभारंभ करबाक तैयारी समेत भेल। अगहन 11-12 गते काठमाडौँ में हेबाक कहल गेल सचिव स्तरीय बैसार लगले दिसंबर के लिए मंत्री स्तरीय बैसार के तैयारी भेल। काठमाडौँ में होबला सचिव स्तरीय बैसार के लिए भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन नेपाल आब लागल सेहो बताओ जा रहा है। दिसंबर में हेबाक कहल गेल मंत्री स्तरीय बैसार से भारत के नया दिल्ली में हेबाक तैयारी भ रहा है।
नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 2 लाख पार भइलेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर साकेश्वर गौतम पिछला 24 घंटा में 2569 गोटे कोरोना संक्रमित थपाए जानकारी दिएछ। यससँगै नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 2,02,329 पहुँचलेछ। 1,62,243 गोटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक भइलेछ। कोरोना संक्रमण से मृत्यु वालाको संख्या 1,174 पहुँचलेछ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित की संख्या 38,912 पहुँचल मंत्रालय जानकारी दिनेछ। नेपाल सरकार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग संयुक्त राष्ट्रसङ्घ के जनसङ्ख्या कोष यूनेफे के सूचना प्रविधि उपकरण हस्तांतरण करेछ। 12 राष्ट्रीय जनगणना के पूर्व तैयारी में जुटल तथ्याङ्क विभाग के कुल 7 करोड़ 20 लाख रुपया बराबर मूल्य के उपकरण सहयोग करनेछ। उपकरण के खरीद यूनेफे बेलायत सरकार यूके एड के अनुदान में करने विभाग जानकारी दिनेछ। संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष सहयोग विभाग के उच्च प्रविधिजन्य मापदण्ड अनुरूप के गणना तथ्याङ्क उत्पन्न कर सक्षम बनेबाक विश्वास यूएनडीपी लेनेछ। लगानी बोर्ड 3टा परियोजना के लिए 38 अरब 65 करोड़ बराबर के लगानी स्वीकृति करेछ। बोर्ड द्वारा प्रवर्तन और सहजीकरण भेल परियोजना सबके कार्यान्वयन की अवस्था अब बोर्ड के गतिविधि के संबंध में समेत कार्य आगू बढ़ाउलेछ। लगानी बोर्ड 3टा परियोजना के लिए 38 अरब 65 करोड़ रुपया लगानी स्वीकृत करेछ। बोर्ड के 45 अहम बैसार से 3टा जलविद्युत परियोजना के लिए 38 अरब 65 करोड़ रुपया लगानी स्वीकृत करेछ। बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा में निर्माण होवा जा रहल 77.5 मेगावाट क्षमता के घुंसा खोला जलविद्युत परियोजना के लिए 17 अरब 62 करोड़ 40 लाख रुपया, 57 मेगावाट के हेमचुली दोर्दी जलविद्युत परियोजना के लिए 10 अरब 61 करोड़ 91 लाख रुपया, 65 मेगावाट के दूध खोला जलविद्युत परियोजना के लिए 10 अरब 43 करोड़ 60 लाख रुपया के लगानी स्वीकृत भेल बतौलेनिछ। घुम्सा खोला जलविद्युत परियोजना 77.5 मेगावाट को रन अफ रिभर स्किम जो चाहिँ ताप्लेजुङमा अवस्थित छ त्यो 17 अरब 72 करोड को र त्यस्तै 57 मेगावाट हिमचोली दोर्दी जलविद्युत परियोजना र तत्पश्चात चाहिँ 65 मेगावाट को दूध खोला जलविद्युत परियोजनाको लागि 10 अरब 43 करोड को चाहिँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ। बैसार सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा में संचालित 900 मेगावाट के अरुण तेस्रो परियोजना के पावर हाउस डैम साइड धैर के लेल गठित मुआवजा अध्ययन समिति के म्याद बढ़ेबाक निर्णय केने सेहो भट्ट बतौलेनिछ। तहिना बोर्ड के क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकास के लेल परियोजना बैंक आ विविध सरोकार वाला निकाय सब संग परामर्श का बोर्ड के रणनीतिक योजना तैयार करबाक संबंध में समेत बैसार में चर्चा कयल गेल। यो अरुण 3 जो चाहिँ लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्दै गरेको चाहिँ एउटा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित चाहिँ फ्ल्यागशिप प्रोजेक्ट हो 900 मेगावाटको। त्यसको चाहिँ पावर हाउसदेखि ड्याम साइटसम्मको चाहिँ पहुँचमार्गको चाहिँ मुआवजाको अध्ययन समितिको चाहिँ म्याद थप सम्बन्धित जसको कार्यदेश विगतमै तोकिएको थियो त्यो सवालमा म्याद थपको विषय भयो। लगानीकर्ता के एकल बिंदु सेवा केंद्र द्वारा सहज तथा शीघ्र सेवा प्रदान करबाक हेतु केंद्र के स्वचालित बनेबाक संबंध में तथा नॉलेज मैनेजमेंट पोर्टल KMP के स्थापना आ उपयोग करबाक विषय में सेहो बोर्ड चर्चा केने अछि। बैसार के संबोधन करैत प्रधानमंत्री एवं बोर्ड के अध्यक्ष KP शर्मा ओली विद्युत उत्पादन संग संगे विद्युत खपत के आयोजना तैयार करबाक लेल समेत बोर्ड के निर्देशन देलनि कहि कऽ भट्ट जानकारी देलनि अछि। एहि के अतिरिक्त बैसार में बोर्ड द्वारा प्रवर्धन तथा सहजीकरण भेल परियोजना सबके कार्यान्वयन के अवस्था तथा बोर्ड के गतिविधि के संबंध में समेत बातचीत कयल गेल छल। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल निजी क्षेत्र के आत्मविश्वास और मनोबल नहीं बढ़ाकर अर्थतंत्र के गतिशील बनाव नहीं सकबाक बताउनेछ। बुधदिन नेपाल चेम्बर अफ कमर्स के पदाधिकारी संघ के भेंट में अर्थमन्त्री पौडेल निजी क्षेत्र बिना अर्थतंत्र के गतिशील बनाव नहीं सकबाक बताउनेछ। ऊ कोविड से सृजना कयल गेल चुनौती के परास्त करैत अर्थतंत्र के पुनरुत्थान करके रोजगारी के अवसर बढ़ेबाक उत्पादन बढ़ेबाक काम निजी क्षेत्र बिना संभव नहीं रहल बताउनेछ। ताहि कारण एखन प्रतिकूल परिस्थिति के बीच से व्यवसाय सुचारू करा राष्ट्रीय अर्थतंत्र में आपन स्थान से योगदान देव अनुकूल परिस्थिति के निर्माण कर भूमिका में सरकार रहल बताउनेछ।
निजी क्षेत्र र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास, यसको मनोबल नबढाइकन हामीले चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, कोभिडले सृजना गरेको चुनौतीलाई परास्त गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न, रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्न र अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउन सम्भव छैन। यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले, अर्थमन्त्रीले र सरकारले राम्रोसँग बुझेको एउटा यथार्थ हो। घोषणा करने कार्यक्रम सब कार्यान्वयन में नई आल संबंध में अपने के ध्यान केंद्रित भेल अर्थ मंत्री पौडेल बताउनेछ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ राजस्व के दर सब घटाबक मांग करने सलाह। सरकार राजस्व के दर घटेला बाद कारोबार बढ़ सकवाक आ स्वतः राजस्व के आकार समेत बढ़वाक भेलासा जल्दी से जल्दी राजस्व के दर सब घटाब प्रभाग श्रेष्ठ बताउने सलाह। जुन अहिले 20% मात्रै राजस्व आइरहेछ, सपोज कसैले 20% को कारोबार गरेछ भने त्यो हाम्रो भंसार पनि अलिक कम गर्ने र आयकर पनि कम गरिदियो र भ्याट पनि कम गरिदियो भने त्यो 20% कारोबार गर्नेले फेरि 70-80 आउँछ। हजुरलाई जुन 20% को राजस्व आइरहेछ त्यो फेरि 70-80% आउँछ। कर की दर सब बेसी रहला के कारण कोनो भी वस्तु के मोल बेसी हेबाक भेला से बहुतो सामान सब के अवैध आयात भ रहल व्यवसायी सब बतबैतेछ। तै के कारण भन्सार दर, राजस्व, मोल अभिवृद्धि कर लगायत कर दर समेत सुधार आवश्यक रहल व्यवसायी सभाको तर्क रहलैछ। प्रदेश नंबर 2 सहित तराई तथा पहाड़ के विभिन्न जिला में बसोबास करवाला कुम्हार समुदाय के मैटक बर्तन बनाबेवाला पुर्खौली पेशा संकट में पड़ लागल। कुम्हार द्वारा बनाओल गेल हंडी, घैला, गमला, सुल्पा, चिलम, दिया, कलश, माट, कंतरी, कास, चुइल लगायतक सामग्री सब विस्थापित होब लागल। महोत्तरी सहित प्रदेश नंबर 2 में बसोबास करे त्याल कुम्हार समुदाय के माइटक बर्तन बनावे वाला पुस्तैनी पेशा संकट में अछि। प्लास्टिक के बर्तन निर्माण भेलाक पश्चात माइटक सामग्री के बिक्री कम भ रहला कारण कुम्हार के पेशा संकट में अछि। दीपावली आ छठ में बेसी बिक्री होय वाला माइटक सामग्री के बदला विद्युतीय सामग्री के बाजार बढ़लाक बाद कुम्हार समुदाय के पेशा विस्थापित होइत जा रहल अछि। बियाह शादी होइ छलिए, पूजा पाठ होइ छलिए, गरजाप होइ छलिए, तै के माटी के बर्तन के बिक्री चलै छै। आ अभी तक सब बंद है, तो बिक्री केना चलते? तो हमरा सब के तबे सबसे दिक्कत होइ छै ना। बहुत तकलीफ भेलै। अब खुलबो कलैया पितरिया बर्तन सब है। हां, पितरिया पे बेसी लोग मदद देने है। माटी के बर्तन पे तो लोग अथी देबे नहीं करते। टमाटर के जब नहीं बिकाबे नहीं करते तो खबे कथी। अरो बर्तन सब ओहन भाके नहीं बिकाई छै। माटी के बर्तन सब है, आप नहीं ले छै, लोग पितरियो सब किन ले छै, ओहू लग चले छै। हमरा सब के केना रोजगार सब चलते? कुम्हार के पेशा व्यवसायीकरण के लेल सरकारी निकाय के साथे गैर सरकारी संघ संस्था सब सेहो ध्यान नहीं देला कारण संकट में पड़ल स्थानीय वासी कहब अछि। स्थानीय सरकार के सेहो बचाव पड़ले। ई सब मिथिला के हमर सब के संस्कृति छै, ई सब लुप्त भ रहल छै, पर सरकार के ध्यान देना छै, बचाव छै। अत्यधिक श्रम के प्रयोग आ आर्थिक लगानी में तैयार कयल जाय वाला माइटक बर्तन बिक्री नहीं भेनाई आ बिक्री भेलाक बादो लागत समेत उठावन नहीं सकने के कारण एही पेशा में युवा पुस्ता के संलग्नता कम होइत गेल हुनकर सभक कहब अछि। महोत्तरी सँ नवीन प्रियदर्शी के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभाग मापदण्ड भीतर नहीं रहल एलईडी बल्ब बिक्री में रोक लगाबाक निर्णय कने छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्टक अध्यक्षता में बुध दिन मंत्रालय में बैसल नेपाल गुणस्तर परिषद के पेशार से गुणस्तरहीन एलईडी बल्ब के बैठल बिक्री वितरण के मापदण्ड निर्धारण कने छ। विभाग एलईडी बल्ब के आयु 15,000 घंटा निर्धारण कने छ। एलईडी बल्ब में आंख में प्रभाव नहीं पड़वला लाइटिंग प्रणाली हो प्रभाव मापदण्ड उल्लेख कयल गेल छ। विश्वव्यापी रूप में आंखक ज्योति में कोनो भी असर नहीं करवला बल्ब उत्पादन भ रहल विभाग जानकारी देने छ। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
हांगकांग में प्रजातंत्र समर्थित 4 सांसद के तत्काल लागू उपजगा आयोग के ठहर कल गई है। चीन हांगकांग सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बनबाक राजनीतिक सबके आयोग के ठहरबाक नया प्रस्ताव पारित कला बाद हांगकांग में 4 प्रजातंत्र समर्थित सांसद सबके आयोग के ठहर कल गई है। हांगकांग के स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगवाक चीन की पिछला कदम के रूप में लेल जबाक जानकारी दिल गई है। प्रजातंत्र समर्थक अन्य सांसद सब हांगकांग के एक कदम के विरोध करते राजीनामा देव सकबाक जानकारी देने है। चीन हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू करते सरकार विरुद्ध प्रदर्शन करबाक स्वतंत्रता के मांग करवला पर कार्यवाही का अभियान शुरू करते आ रहा है। अब खेलकूद समाचार। अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में फ्रांस फिनलैंड संग 2-0 से हारल है। बुधवार रात घरेलू मैदान स्टाड डी फ्रांस में भेल खेल में घरेलू टोली फ्रांस फिनलैंड संग 2-0 से हारल है। फिनलैंड के लिए मार्कुस पोर्सा ओनी भलाकारली एक गोल करना सलाह। खेल के 28 मिनट में मार्कुस गोल करे तो फ्रांस के 1-0 के पाछू पारने चल। खेल के 31 मिनट में ओनी भलाकारी गोल करना सलाह। ओकाउ को पास में गोल करे तो फिनलैंड पहले हाफ में 2-0 के अग्रता दिला था। दोसर हाफ में दोनों टोली कोनो थप गोल कर नहीं सकल। थप गोल नहीं भेला से फ्रांस फिनलैंड संग 2-0 से हारल है। नेशनल लीग के तैयारी स्वरूप खेलने फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में हारल है। फ्रांस नेशनल लीग में शनि दिन रात भेट खेल में पोर्चुगल के सामना कर रहा है। तो समूह के अंतिम में घरेलू मैदान में स्वीडन के सामना करत। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बार। दियाबाती सहित बाद उपत्यका में कड़ा निषेधाज्ञा जारी कर उपत्यका के मेयर फोरम के आग्रह। स्थानीय तथा संघीय सरकार बीच समन्वय आवश्यक रहल ठहर। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार काल बैस तो दोनों अध्यक्ष संघ परामर्श में महासचिव विष्णु पौडेल द्वारा बैसार आह्वान। सीमा विवाद बाद उत्पन्न गतिरोध अंतरिक लिए नेपाल भारत बीच संयंत्र बैसारक तैयारी। पुष 4 गते जनकपुर जयनगर रेल सेवा को औपचारिक शुभारंभ है। हांगकांग में प्रजातंत्र समर्थित 4 सांसद आयोग के ठहर। स्वतंत्रता की मांग करवला पर कार्यवाही का अभियान शुरू। अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में फ्रांस फिनलैंड संग 2-0 से हारल। नेशनल लीग अंतर्गत शनि दिन रात फ्रांस पोर्चुगल के सामना करत। एखनुक लेल मैथिली समाचार पे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता समाचार.com में से होपर देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लिए नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से घर में सुरक्षित रहो, परिवार के सेहो सुरक्षित राखो। नमस्कार।